हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 6 बजे के समथिंग का ये टाइम है। और आज जो है हमारे यहाँ पर सुबह सुबह जो है बारिश आ गई थी। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा। तो लग तो ये रहा था कि काफ़ी तेज़ बारिश होगी, लेकिन ये जो बारिश थी बस थोड़ी देर के लिए ही थी और वापस से जो है बाद में रुक गई। और उसके बाद जो है गर्मी फिर से उतना ज़्यादा स्टार्ट हो गई। अब बारिश के आते ही अपनी पुरानी बचपन की यादें जो है ताज़ा हो जाती है। वो बारिश में भीगना, बार बार बारिश में बाहर निकलना, मम्मी का मना करना बारिश में मत भीगो, कपड़े गीले हो जाएंगे, बुखार हो जाएगा, ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा याद आती हैं। उन सब चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। लेकिन बस अब मिस करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि जो वो टाइम था वो निकल चुका है। और बस अब उन यादों के साथ ही हम जो है अपने बचपन को जीते हैं। आसपास जब बच्चों को देखते हैं तो तब उनमें जो है हम अपना बचपन देखते हैं। तो यही रह जाता है, बस समय के साथ सब कुछ बदल जाता है धीरे धीरे। और फिर मैं आ गई थी किचन में और अभी यहाँ पर कर रही हूँ लंच की तैयारी। और लंच में मैं बनाऊंगी आज आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो यहाँ पर भी दीदी के घर पर भी जो है एक बार ही बन जाता है लंच और ब्रेकफास्ट, क्योंकि सब जो है उसी टाइम पर करते हैं। 11 बजे के समथिंग होता है। सुबह में सिर्फ चाय पीते हैं या कुछ स्नैक्स वगैरह हल्का फुल्का ले लेते हैं। और अभी जब मैं वॉइस डाल रही हूँ ना, तो बच्चे इतना ज़्यादा शोर मचाते हैं ना, बहुत ज़्यादा। कितना भी डांटो बच्चों को, लेकिन वो मानते नहीं है जिस घर में बच्चे होते हैं। और फिर जो है मेरी छोटे वाली सिस्टर का बेटा है, वो भी काफ़ी शैतान है। तो ये तीनों भी बच्चे जो है मिलकर बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। एक मेरी व्यूवर्स का कमेंट आया था कि दीदी आप खुद को इतना मोटिवेट कैसे रख पाते हो? हम तो दूसरे तीसरे दिन जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं। 2 दिन हम अच्छे से कर पाते हैं अपनी स्टडी को और उसके बाद जो है फिर से डीमोटिवेशन हो जाता है। तो खुद को कैसे मोटिवेट आप रखते हो, या हम कैसे अब खुद को मोटिवेट रखें? तो डियर, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो आपके आसपास की सिचुएशन होती है या खुद की आपकी सिचुएशन होती है, आप किस हाल में हो और अपने आप को किस तरीके से बदलना चाहते हो, आप अपने आप में क्या इम्प्रूव लाना चाहते हो, आपको क्या अचीव करना है। तो ये सब जो कंडीशन होती है ना हमारी, यही हमारे मोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण होता है। क्योंकि जिस भी कंडीशन में हम हैं, हमें उस कंडीशन से बाहर निकलना है। और उससे बाहर निकलने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो है वो है अपने पैरों पर खड़ा होना। और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हमें कोई ना कोई जो है काम स्टार्ट करना होगा। क्योंकि हर कोई स्टडी नहीं करता है। अगर आपको स्टडी कर कर एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है या कोई भी काम जो है करना है, तो उसके लिए आपको खुद को मोटिवेट करना होगा, तभी आप उसे कर पाओगे। या फिर कोई अपना छोटा बिजनेस भी हो सकता है या कोई बड़ा बिजनेस भी हो, ये मैं ये नहीं कहूँगी। तो उन सब के लिए जो है हमें अपने आप को पुश करना होता है, अपने आप को मोटिवेट करना होता है, तभी हम कर पाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना हाउसवाइफ की, कि हर हर हाउसवाइफ की एक यही कंडीशन होती है कि जब तक वो कुछ कमाती नहीं है तो उसे हमेशा जो है दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। अगर उसे जो है 10 रुपये का कोई सामान भी खरीदना है, तो वो भी जो है अपने हस्बैंड से या किसी से फैमिली मेम्बर से जो है मतलब कि लेना होता है, मांगना पड़ता है, तब वो अपने लिए कोई चीज़ जो है कर पाती है। अगर हमारे माइंड में ये बात चलती है कि नहीं, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, फाइनेंशियली डिपेंड होना है अपने ऊपर, तो ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है अपने आप को मोटिवेट करने का। क्योंकि जब आप इस तरीके की बातें अपने माइंड में रखोगे तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहोगे और आप डीमोटिवेट फिर नहीं हो सकते। क्योंकि आपको बस ये रहेगा कि मुझे कुछ करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। और डियर, मैं स्टडी व्लॉग इसीलिए बनाती हूँ ताकि आप लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ। क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो हाउसवाइफ ये कहती है कि हम अपनी ज़िंदगी से हताश हो चुके हैं और हमें लगता है कि हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि इस तरह के कमेंट भी आते हैं जो केवल 24-25 साल की एज की हाउसवाइफ है और जिनकी शादी हो चुकी है, और वे ये समझती हैं कि अब शादी हो चुकी है तो हमारा सब कुछ जो है ख़त्म हो चुका है, हमारा जीवन ही ख़त्म हो गया, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो मैं व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मेरा पर्पज़ यही है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ। क्योंकि आप मुझे देखोगे, देखो मैं किस उम्र में कर रही हूँ। तो डियर, आपको मोटिवेट तो रहना पड़ेगा। आप अपने आसपास की, अपने फैमिली मेम्बर्स की या खुद की किसी भी एक पर्सन की कोई ऐसी जो कंडीशन होगी जो कि आपको देखकर लगता होगा कि मैं इसको चेंज कर सकती हूँ और किस तरीके से कर सकती हूँ। क्योंकि होता है ना, कई बार हमारी कंडीशन ऐसी होती है। सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे मान के चलो आपके बच्चे हैं, एक हाउसवाइफ है और वो चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी जो है लाइफ दे सकूँ, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूँ। लेकिन हस्बैंड की जो है उतनी ज़्यादा इनकम नहीं है कि वो ये सब कर पाए, क्योंकि उनको पूरी फैमिली का ध्यान रखना है, सबके खर्च उठाने हैं। तो फिर आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, अगर मैं कुछ कर लूँ तो शायद मैं उनका हाथ बटा सकती हूँ
जिससे कि उनके ऊपर भी उतना बर्डन नहीं पड़ेगा और आप अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सकेंगे, उनको एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकेंगे, उनके आगे का फ्यूचर भी सिक्योर कर सकेंगे। तो बहुत सारी वजह होती है, आप कोई एक भी वजह ढूँढ लो। अगर आपने के आसपास एक भी वजह है तो आप जो है खुद को मोटिवेट रख सकते हो, कभी डीमोटिवेट नहीं होंगे। और कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि वो पूरी तरीके से जो है फाइनेंशियली डिपेंड है अपने ऊपर और उनकी अच्छी खासी इनकम है, लेकिन फिर भी उनको लाइफ में कुछ अचीव करना है, उनको दिखाना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है मोटिवेशन का सोर्स होता है। जब तक किसी के अंदर से कोई एक गोल डिसाइड नहीं होता है कि मुझे किस लिए करना है और क्यों करना है और किस वजह से करना है, तो तब तक जो है कोई भी आदमी ज़्यादा देर तक मोटिवेट नहीं रह सकता। बस आपको एक वजह ढूंढनी है अपनी, अपने फैमिली मेम्बर्स की, और उसके लिए आपको मोटिवेट रहना है, उस पर काम करना है, फिर आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैंने शाम की संध्या आरती पूजा कर ली है, क्योंकि शाम का समय हो गया था। और दीदी के घर पर जब से मैं आई हूँ, शाम की पूजा जो है अधिकतर मैं ही करती हूँ। तो हमारी पूजा यहाँ पर हो चुकी है। और ये दीदी का छोटा सा मंदिर है, और जो ये आपको गणेश जी की दिखाई दे रही है ना मूर्ति, तो ये हमने जो है उनकी शादी पर गिफ्ट की थी। और ये मेरी दीदी के लड्डू गोपाल हैं, बहुत ही प्यारे से। तो आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।